नमस्कार मित्रों। आज कोई नई रचना लेकर नहीं आया, लेकिन आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर। इसके कुछ मुख्य बिंदुओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया अगर कहा जाए तो इसका श्रेय जाता है गारसदा तासी को। गारसदा तासी ने फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस पुस्तक का प्रकाशन दो भागों में हुआ। पहले भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी में होता है तथा इसका दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित होता है। हिंदी तथा उर्दू के कवियों का वर्णन इसमें मिलता है। गारसदा तासी ने इसमें हिंदी साहित्य रचनाओं को 4 भागों में विभाजित किया। इसमें पहला भाग है आख्यान, दूसरा आदि काव्य, तीसरा इतिहास और चौथा काव्य। इसमें कवियों का वर्णन वर्णाक्रमानुसार मिलता है। तो अगर दूसरा जो मुख्य प्रश्न अक्सर हिंदी के परीक्षाओं में देखने को मिलता है वह है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस भाषा में हुआ। लोग गलती से हिंदी भाषा कर देते हैं, उनको लगता है हिंदी भाषा का इतिहास है तो हिंदी भाषा में ही हुआ होगा, लेकिन यह फ्रेंच भाषा में हुआ। कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी है, जिसमें गारसदा तासी जी ने इसे 4 भागों में बांटा। उन्होंने विभाजन करने की कोशिश की, सर्वप्रथम कोशिश इनकी ही थी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान की अगर बात करें तो वो है जेसुआ केटलर। ये पुर्तगाली राजदूत थे डच से, जो वर्तमान में पुर्तगाल के नाम से हैं, और ये भारत आए। साधारण तौर पे व्यापार के लिए जो हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा था उसके व्याकरण के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी। यही कारण है कि जेसुआ केटलर की पुस्तक को हिंदी का प्रथम व्याकरण का पुस्तक माना जाता है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को अगर व्यवस्थित रूप देने की बात करें तो इसका श्रेय और किसी को नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया जाता है। इनकी दृष्टि को, इनके तर्क को अधिकांश लोगों ने माना। रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है मूलतः यह किस कृति की भूमिका में लिखा गया, यानी यह पुस्तक लिखने के उद्देश्य से नहीं लिखा गया था। यह एक पुस्तक की भूमिका थी जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह पुस्तक 1888 में एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक में प्रकाशित होती है। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद या हिंदी अनुवाद किसने किया तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्ता जी को। किशोरी लाल गुप्ता जी का जन्म 1916 में यूपी के भदोही में होता है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के ये परम शिष्य थे। इस पुस्तक का इन्होंने अनुवाद हिंदी में किया तो इसका नाम दिया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। तो जैसे मैंने आगे ही इसका जिक्र किया है कि हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके किशोरी लाल गुप्ता ने जो प्रकाशित किया वह पुस्तक कौन सी थी तो इसका नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कहीं कहीं ये नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से भी उल्लेख में आता है।
अब कहते हैं कि किस लेखक ने इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का कालक्रम विभाजन मिलता है। तो यह कालक्रम विभाजन जो है बहुत ज़्यादा कालक्रम के अनुसार, पहले तो हमने विभाजन की बात कही और कालक्रम के अनुसार विभाजन, तो इसका श्रेय जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी को। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने हिंदी साहित्य सामग्री को 11 कालों में बांटा, जिसमें पहला का नाम हुआ देते हैं चारण काल, उसके बाद 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी और उनकी कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब अगर आगे जिक्र करें तो अगला जिक्र आता है मिश्रबंधु विनोद का। मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य ग्रंथ का लेखन जिन्होंने किया, जो इनके रचनाकार हैं, वो मित्र जो है मिश्रबंधु, उनका नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्रबंधु विनोद जो है, यह पुस्तक में मिश्रबंधुओं ने 5000 कवियों का उल्लेख किया और यह पुस्तक 4 भागों में प्रकाशित हुई। इसके प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित होते हैं एवं चौथा भाग 1934 में प्रकाशित होता है। प्रथम 3 भाग को हिंदी नवरत्न के नाम से प्रकाशित किया गया था। तो मिश्रबंधु विनोद को कितने भागों में प्रकाशित किया गया या कितने भागों में यह प्रकाशित हुआ, तो इसका जवाब है 4 भागों में। मिश्रबंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो यह है 1934 में। अब अगर बात करते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1893 ईस्वी में। और हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन अगर किस संस्था ने किया, तो इसका जवाब है काशी नागरी प्रचारणी सभा। और एक और जो महत्वपूर्ण घटना है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। मैंने एक बात का उल्लेख नहीं किया और छूट गया, वह था कि जो जेसुआ केटलर ने पुर्तगाली राजदूत जो थे, जो रचना की हिंदी व्याकरण की, उसका उल्लेख एक और जगह देखने को मिलता है, जो कि है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पे जेसुआ केटलर जी के इस हिंदी व्याकरण पुस्तक का जिक्र मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हिंदी साहित्य और भाषा से जुड़े नए टॉपिक के साथ, या मिलते हैं किसी नई रचना के साथ। धन्यवाद।